पूरे किताब का निचोड़ आपको हमारे चैनल पर दिया जा रहा है। जी हाँ, पूरी क्लास 12th फिजिक्स के जितने इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो आप सभी को हमारे चैनल पर मिल रहा है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक डेरिवेशन की वहाँ से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम जो डेरिवेशन कराने जा रहे हैं उसका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए बायो-सेवर्ट का नियम हम स्टार्ट करते हैं। इस नियम को समझने से पहले एक छोटा सा चित्र आपके सामने है, पहले उसको समझेंगे और फिर देखिए कितने छोटे से मतलब कि कॉन्सेप्ट से बायो-सेवर्ट का नियम खत्म कर दी। देखिए कितना कम शब्दों में आप और चैनल्स पर और वीडियोस देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बकवास भी कुछ लोग कर देते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन यहाँ कितने कम शब्दों में पूरी बात मैंने लिखकर एकदम निचोड़ में निकाल कर लाया हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक चालक तार। ये क्या है, एक चालक तार, और इसमें क्या बहा रहे हैं हम, वैद्युत धारा कैपिटल आई। देखो यहां से जा रहा है, ये आपका वैद्युत धारा। ठीक, अब चालक तार में अगर आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा किसने बताया था, ओस्टेड ने बताया था। तो ये तो जग जाहिर हो चुका है कि चालक में धारा बहाओगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बायो और सेवर्ट ने क्या किया कि उस चालक तार के छोटे से खंड से जो है, छोटे से खंड में जो धारा बहती है उससे उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ दूरी पर निकालने का प्रयास किया। तो ये पूरा चालक तार है। इसमें यहाँ पर देखिए, ये आपका थोड़ा सा नीचे करिए, ये देखिए मैं पूरा पहले चित्र को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको चित्र समझ में आ जाएगा तो सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, ये देखिए इस चालक तार के छोटे से मतलब कि यहाँ पर दो लाइन मैंने खींचा तो इस चालक तार का छोटा सा भाग है। अब इतनी से मतलब कि इतने से छोटे से भाग में अगर धारा प्रवाहित होगी तब भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसके कारण इस तार से इधर आर दूरी पर या फिर इधर आर दूरी पर कहीं पर भी निकालेंगे, उतनी ही दूरी पर उतने ही एंगल पर अगर आप मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वैल्यू सेम होगी। ठीक, बस दिशा अलग होगी, तो दिशा पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है इतनी आर दूरी पर हमें एक पॉइंट पी ले लिया गया है, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या फिर इधर नहीं निकालोगे तो इधर ले लिया गया। ठीक, कहीं एक जगह तो निकाला जाएगा। तो जो ये छोटा सा भाग है इसकी लंबाई जो है डीएल, इसे अल्पांश बोलते हैं, छोटे से खंड की लंबाई डीएल बोलते हैं। ठीक, और ये जो अल्पांश है यहाँ से जो है जहाँ आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे वहाँ के बीच जो रेखा जाएगी उसके बीच का कोण कितना मान लिया गया, थीटा। तो और ये जो तार में धारा बह रही है तो इस तार को हम बोलते हैं धारावही चालक। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप सभी को ये चित्र बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया। ठीक, अब चित्र के बारे में थोड़ी सी बात लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन आपका जल्दी से खत्म कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। तो देखिए अब यहाँ चित्र के बारे में क्या लिखना है, बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पर बताया। बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि धारावाही चालक के छोटे खंड डीएल, अभी यहाँ पर छोटा खंड था ना, धारावाही चालक का छोटा खंड डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है, वह छोटे से मतलब कि खंड से अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र होगा और डीबी होगा, वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहली बात क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, समीकरण नंबर 1। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें उसके जो चालक खंड की जो लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। जो आपने जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है वहाँ और खंड के बीच की जो कोण है उसके ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो दूरी है जहाँ पर आप ज्ञात करना चाहते हो उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया, ये मैंने नहीं बताया है, बिल्कुल मैंने नहीं बताया, बायो-सेवर्ट ने बताया इतना। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। 4 समीकरण हैं, चारों समीकरण को मिलाइए। तो मैंने नीचे क्या लिखा, समीकरण 1, 2, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से
सब में इधर डीवी था तो मैंने डीवी लिखा, पहले वाले में आई था, दूसरे वाले में डीएल था, तीसरे वाले में साइन थीटा, अगले में एक था, एक का गुणा करेंगे इतना और फिर ये आ जाएगा। ठीक, आप सभी को मालूम है कि अगर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आएगा। जैसे कूलाम वाले नियम में आया था μ0/4π, वैसे यहाँ पर कूलाम वाले नियम में 1/4π एप्सिलॉन 0 आया था, तो यहाँ पर नियतांक आएगा μ0/4π। फिर बाकी तो यही चीज़ है। इसे बायोसेवर्ट का क्या कहते हैं, नियम। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसमें μ0 जो है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक, μ0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। अगर इतना आप मतलब कि बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हो तो डेफिनेटली मैं आप सभी को बता रहा हूँ पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। ठीक, तो अब आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले चित्र का, हेडिंग का, और ये जो चित्र में थोड़ा सा लिखा गया है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ध्यान से देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये जो है आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, और लास्ट में ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से बायोसेवर्ट का नियम लिख कर आइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा थी रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।